सन 16 की सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की शक्ति द्वारा एक व्यक्ति को जीवित कर दिया। यह बात अकबर को पता चला था। सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा को 99% लोग पढ़ते हैं। भारत के हर कोने में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। आज से कुछ दिन पहले आपको पता होगा कर्नाटक में हनुमान चालीसा को लेकर पंगा भी हुआ था। हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जिसे भारत का हर जवान, हर यूथ, हर बुजुर्ग, हर वर्ग का व्यक्ति जानता है। हनुमान चालीसा की कोई ना कोई लाइन हर व्यक्ति को पता रहता है। और हनुमान चालीसा, अगर धर्म ग्रंथों में लोग कहते हैं शक्तियां नहीं होती, अगर धर्म ग्रंथों में आपको शक्ति देखनी है, हनुमान चालीसा का आप कहीं भी पाठ करो, कहीं भी, जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि हनुमान जी का प्राकट्य पूरे संसार में हमेशा विद्यमान है। सीता जी के द्वारा हनुमान जी को ये आशीर्वाद था। तो आइए आज हम पता करेंगे हनुमान जी के इसी हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब, कहां और किस कंडीशन में लिखा था। नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और भगवान हनुमान जी का सदैव आप पर आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रामनवमी अभी निकल कर गई है और हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है, तो पूरे देश में राम नाम की महिमा छाई हुई है। इसी बीच आज हम हनुमान जी के हनुमान चालीसा ग्रंथ को लेकर जानेंगे कि हनुमान चालीसा ग्रंथ तुलसीदास जी ने कब और कहां लिखा था। सन 16 की सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की शक्ति द्वारा एक व्यक्ति को जीवित कर दिया। यह बात अकबर को पता चला था। जब मुगलों का राज्य चलता था भारत में, अकबर को पता चली तो अकबर ने तुलसीदास जी को अपने राजमहल बुलाया। तुलसीदास जी ने कहा कि आप इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महान कवि हैं, आप रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख रहे हैं, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि भगवान श्री राम जी का मुझे दर्शन कराएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम जी के दर्शन करना इतना आसान नहीं है, आपको इसके लिए अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान को जानना पड़ेगा, लंबे समय तक भगवान को जानना पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और भगवान अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं, अन्य किसी नॉर्मल व्यक्ति को दर्शन नहीं देते। किसी भी चीज को पाने के लिए उस क्षेत्र में काम करना होता है। सीधी सी बात है, अगर किसी कंपनी के, अगर आप टेक्नीशियन हो किसी काम के, तो आप टेक्नीशियन हो जब तो उस मशीन को चला सकते हो, आप उस टेक्नीशियन नहीं तो उस मशीन को नहीं चला सकते। वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि आप भगवान श्री राम के ऐसे दर्शन नहीं कर सकते, आपको उनकी महिमा गानी पड़ेगी, उनको जानना पड़ेगा, ईश्वर को जानना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। तो इस बात को जब अकबर ने सुना तो अकबर को क्रोध आ गया और अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया। जब कारागार में गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर ने डाल दिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का पाठ वहीं पढ़ना शुरू किया। वहीं हनुमान चालीसा पहली बार बनाया। उन्होंने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के 40 दोहे लिखे और हनुमान जी से रिक्वेस्ट किया कि प्रभु अब तो हम आप ही के अधीन हैं, कृपया करके आप हमें इस संकट से निकालिए। हे संकट मोचन प्रभु, आप हमें इस संकट से निकालिए। और मैं आपको बताता हूँ हनुमान चालीसा के दोहे का, एक एक दोहे की इतनी पावर है, अगर आप उसका अर्थ जान जाएंगे तो जीवन का सही महिमा जान जाएंगे। हनुमान चालीसा के अर्थ से ही आप समझ जाएंगे हनुमान चालीसा की पावर क्या है। मैं आपको 20वें नंबर के दोहे से बताता हूँ कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। आपकी कृपा से दुनिया के सारे कठिन से कठिन काम भी सहज हो जाते हैं जब आपकी स्वयं कृपा होती है। इसलिए हनुमान जी हमें इस संकट से निकालिए। ऐसे के 23 नंबर का दोहा है, आपन तेज संभारो आप है, तीनों लोक आंख ती कांपे। आपका तेज सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं है जो आपके हुंकार से नहीं डरता हो, आपसे नहीं डरता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपकी शक्तियों का सामना कर सके। ऐसे ऐसे पावरफुल दोहों आपको आप समझेंगे, उनका अर्थ जानेंगे तो आपको पता चलेगा हनुमान चालीसा की क्या पावर है। और देखिए इतने पावरफुल ग्रंथ के इतने पावरफुल दोहे हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी जेल में रहते हुए लिखा। मैं कहता हूँ जेल में रहते हुए आदमी एक लाइन नहीं बना सकता, इतने संकट में, इतना ब्रेन डिप्रेशन में होता है और आदमी कैसे इतना बड़ा ग्रंथ को लिख सकता है, कैसे एक लाइन नहीं बना सकता। जेल में रहते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने इतना महान ग्रंथ लिख दिया जिसको आज हर व्यक्ति मंदिर में, हर मंगल काम में पढ़ता है, हर दुविधा में पढ़ता है। हर व्यक्ति कभी संकट में हो, कहीं भी हो, चाहे जंगल में हो, चाहे भूतों के बंगले में क्यों ना हो, तब भी अगर इसका पाठ कर दे तो इसकी शक्तियों से वहां के सारे भूत भाग जाते हैं। मंदिर में अगर हनुमान चालीसा का पाठ होगा तो शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। मंदिर में ही नहीं, कहीं भी किसी भी जगह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होता है तो शुद्धिकरण हो जाता है। तो मैं कहूंगा आप किसी भी धर्म के हो, कहीं के भी हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा की पावर को जानेंगे, समझेंगे तो आप हनुमान जी को जान पाएंगे। तो मित्रों, हनुमान चालीसा की इस पावर को जानकर आपको कैसा लगा?
आप सभी को मेरी तरफ से हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंच सके, हर सनातनी तक पहुंच सके और वो हनुमान चालीसा के ज्ञान को जान सके। और मित्रों कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह से आप अगर हनुमान चालीसा के हर दोहे का अर्थ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स करके हमें बताएं और हनुमान चालीसा की जय लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय श्री राम।